गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिमिलर ट्रायंगल्स के नेक्स्ट वीडियो हम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 2 लेक्चर्स में मैंने एक लेक्चर में आपको थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स बताया था, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने उससे बेसिस वो थ्योरम्स वो क्वेश्चंस को बताए थे आपको, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। आज उसी को आगे प्रोसीड करते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी एंड वन इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करूंगी। उस थ्योरम को आपको एज ए स्टेटमेंट याद रखना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कई बार सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं विद इन 2 और 3 मार्क्स। मार्क्स पे मत जाइए, हमारे लिए हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है अपने स्कोर को फुल करने के लिए। तो करवाती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ ये आपका थेल्स थ्योरम पे ही बेस है, और थेल्स थ्योरम से रिलेटेड इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। देखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक फिगर आपको गिवन है और उस फिगर में आपको डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। ये आपकी एक ट्रायंगल है ए बी सी। इन दिस ट्रायंगल डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। सी डी, अगर वो डायग्राम नहीं भी दे तो आप बना भी सकते हो। सी डी, टेढ़ी लाइन चलिए, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये हो गई। सी डी आपकी ई एफ के पैरेलल है, डी ई आपकी बी सी के पैरेलल है। सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव है आपका, टू प्रूव AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आपका एज ए थ्योरम 3 या 4 मार्क्स में आया हुआ था, 3 मार्क्स में आया हुआ था शायद, या 2 मार्क्स में, ऐसे ही था। इम्पॉर्टेंट भी है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप अप्लाई करो ना, जब आपको पैरेललिज्म दिखे, मतलब एक साइड के पैरेलल कुछ आपको दूसरी साइड मिले, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी थेल्स थ्योरम भी अप्लाई होगी। तो ध्यान दीजिए, आपको AD का स्क्वायर, देखिए ये रहा AD, AD का स्क्वायर किसके इक्वल दिखाना है? AB इंटू AF, AB इंटू AF। तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके AD को यूज करूंगी। AD मेरा कहाँ से यूज होगा? इस वाली ट्रायंगल से यूज होगा। अब एडीज के लिए आप देखिए कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल, जब भी कभी आपको चाहे ट्रायंगल का ना पता हो, लेकिन पता है आप इस चीज को यूज कर लेना कि आपको पैरेलल क्या दे रखा है। आपको देखिए CD EF के पैरेलल दे रखे हैं, CD EF के पैरेलल होगी, तो जो ट्रायंगल आप यूज करोगे इसमें CD भी आनी चाहिए और EF भी आनी चाहिए। तो किस में आएगी? ADC में आएगी। इन ट्रायंगल ADC CD इज पैरेलल टू EF, CD आपकी EF की पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम आपकी क्या कहती है? अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट अपॉन हाफ लूंगी। जैसे AD अपॉन AF, AD भी चाहिए AF भी चाहिए, तो AD अपॉन AF कंप्लीट अपॉन हाफ, तो इधर भी कंप्लीट रखना क्या होगा? AC होगा, और हाफ कितना होगा? A ही होगा, तो AC अपॉन A। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब मुझे AB चाहिए। AB मेरा किस ट्रायंगल में आएगा? ABC में आएगा, और ABC में भी आपका जो AB आएगा उसमें आपको DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ABC, BC इज पैरेलल टू DE। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम फिर से हम कंप्लीट अपॉन हाफ करेंगे। AB अपॉन AB, AB कंप्लीट अपॉन AD हाफ। ऐसे है ना ये डायग्राम, इस तरीके से A B C D E। तो AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AE। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपको साफ नजर आ रहा है कि राइट हैंड साइड इक्वल है, और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हो ना, फ्रॉम 1 and 2
AD अपॉन AF इज इक्वल्स टू AB अपॉन AD। एंड यहाँ से आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF इंटू AB, और यही मुझे प्रूव करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको पता है कि थेल्स थ्योरम को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम। अब बढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड में। ये सीबीएसई 2002 में आया हुआ था कि इन ए ट्रायंगल डी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी सच दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। ये पहले ही बना लो आप। आपको एक ए बी सी ट्रायंगल दे रहे हैं, बहुत सिंपल से है, मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगी इनको। ये डी है, ये ई है, डी ई बी सी के पैरेलल है। आपको क्या करना है, आपको दे रखा है ए डी इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ये चीज आपको गिवन है, ए डी इज इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस 3, ए इज इक्वल्स टू 8x minus 7, BD is equals to 3x minus 1 and CE is equals to 5x minus 3, 5x minus 3। आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं और इन वैल्यूज का यूज करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इन वैल्यूज का यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, अब बहुत सिंपल सा है, देखो आप एक बार निशान लगा लो कि किस किस की वैल्यू गिवन है। AD की गिवन है, AE की गिवन है, BD की गिवन है, CE की गिवन है। अब क्या रह गया, चारों वैल्यू तो आपको गिवन है, थेल्स थ्योरम वैसे ही लग जाएगी क्योंकि DE BC के पैरेलल दे रखा है। तो आप डायरेक्ट कर लो AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE या EC। कर सकते हो इजीली, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। इसको कंप्लीट आप कर लेना अपनी नोटबुक में, मैंने आपको तरीका बता दिया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अब की बार आपको AD दे रखा है, BD दे रखा है, AD दे रखा है, BD दे रखा है, AE दे रखा है और CE पूछ लिया। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अब ये देख लो, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको करने के लिए आपको किसका पता होना जरूरी था, थेल्स थ्योरम का। थेल्स थ्योरम पता है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड 2006 में आया हुआ है। लास्ट थ्योरम है जो आपकी इंपॉर्टेंट है और ये 2 टाइम्स आई हुई है सीबीएसई बोर्ड में। मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। सेम कॉमन स्टेटमेंट है, एक एबीसी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में AB और AC पे कोई 2 पॉइंट्स हैं D एंड E सच दैट DE इज पैरेलल टू BC एंड BD इज इक्वल्स टू CE। गिवन क्या है, BD इज इक्वल्स टू CE, ये गिवन है। आपको बताना है प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या खास बात होती है कि उसके 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो किसी तरीके से अगर मैं AB को AC के इक्वल प्रूव कर दूं तो यू कैन शो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। बोलो, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। ठीक है, अब करेंगे कैसे, बिकॉज आपको ये पता है, वी नो दैट DE इज पैरेलल टू BC, देन अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, BD CE के इक्वल दिया हुआ है। BD किसके इक्वल दिया है, CE के। तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE। CE की जगह पे मैं फिर से BD लिख सकती हूँ, तो BD से BD कैंसिल हो जाएगा, तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, AE के। AD किसके इक्वल आ गया, AE के। क्लियर? अब जब AD AE के इक्वल आ गया, आपको तो AP AC के इक्वल दिखाना है, तो मैं दोनों साइड BD ऐड कर रही हूँ, AD AE प्लस BD, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर ध्यान दो, AD में BD ऐड करा, क्या बन गया, AB AE। इधर CE होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है BD किसके इक्वल है, CE के।
तो इस बी डी को मैं सी ई से रिप्लेस कर सकती हूँ, और सी ई से रिप्लेस करते ही ए ई प्लस सी ई किसके इक्वल हो गया, ए सी के, और ए पी अगर ए सी के इक्वल हो गया इट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, एंड व्हेन टू साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और उस पे बेसिस कुछ थ्योरम्स हैं। रिजल्ट ये याद रख लीजिए, आपको थ्योरम की स्टेटमेंट याद रख लीजिए, आगे आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके और लिख के समझा देती हूँ क्या होता है, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर लेना। थ्योरम कहता है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। देखिए क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल। क्या करना है, कहता है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में कहता है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल का कोई एंगल है उसका इंटरनल बाइसेक्टर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया बाइसेक्टर, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली, इसने इस साइड को इंटरनली डिवाइड कर दिया इन द रेशियो। कहता है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल। कहता है कि इस एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है, जो इस साइड को डिवाइड कर देता है, तो कहता है इस साइड को वो उस रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस एंगल को साइडें कंटेन करती हैं, मतलब रखती हैं, मतलब ये एंगल जिन साइड से बना हुआ है। मतलब क्या है कि बी डी अपॉन सी डी, इस एंगल ने इस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बी डी और सी डी। तो कहता है इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, जो इस एंगल को कंटेन करती हैं, द साइड्स कंटेनिंग एंगल। इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड कौन कौन सी है, ये एंगल किन साइड से मिलकर बना है, ए बी अपॉन ए सी। दैट इज द थ्योरम ऑफ। आपको ये बात याद भी रखनी है कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर किसी एंगल का आप इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो इस थर्ड साइड को वो जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो वही होगा जो उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स का रेशियो होगा। तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। आपको इसका एज इट इज बस एज ए रिजल्ट याद रख लो आप इसको फिलहाल तो। एंड द सेकेंड रिजल्ट इज दैट कि जो ये एंगल होता है ना, इस एंगल का जब आप इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो तो ये एंगल भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब अगर आप इसको 1 नाम देते हो एंगल, और इसको एंगल 2 देते हो, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ और थ्योरम्स करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी से कई बार क्वेश्चन हमारे पास आता है, या आप ये कह सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में भी आपके एनसीईआरटी से 70% सिलेबस आता है। तो अब मैं कुछ थ्योरम्स आपको एनसीईआरटी की करवा रही हूँ जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे ही डिपेंड करती हैं। छोटी छोटी थ्योरमें हैं, जल्दी से करते हैं उनको, और फिर कल हम सिमिलर ट्रायंगल की कुछ रिजल्ट्स करेंगे, साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल साइड। आफ्टर दैट आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल करते हैं थ्योरम। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। कितनी सिंपल सी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, कहता है एक साइड, ये देखिए ये ट्रायंगल है ना ए बी सी, कहता है इस ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करो जो दूसरी साइड को बाइसेक्ट करती हो और जो तीसरी साइड के पैरेलल। क्या कहा, एक साइड के ऊपर आप एक पॉइंट लो और वो पॉइंट भी मिड पॉइंट होना चाहिए, वो दूसरी साइड को बाइसेक्ट करे और तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल है। तो ले लिया ना हमने, ए बी भी हमने एक डी पॉइंट लिया,
जिसने AC को E पे बाइसेक्ट किया, और जो DE लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही तो उसने बोला ना, द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इससे एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके पैरेलल हो और जो इसको बाइसेक्ट करती हो। तो हमें क्या प्रूव करना है, AE इज इक्वल्स टू EC। Because D is the midpoint of AB, then AT is equals to DB। क्यों? क्योंकि D is midpoint। अब उसने दे रखा है कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। DE BC के पैरेलल है, तो थेरेस थ्योरम क्या कहती है, थेरेस थ्योरम कहती है AT अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों इक्वल्स हमें ऑलरेडी बोल रखे हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप लिख सकते हो AT अपॉन AD DB को इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये कट के 1 आ जाएगा, तो AE इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, EC। ये थ्योरम में आपके 2 मार्क्स में आती हैं, ज्यादा मार्क्स में नहीं आएगी। क्लियर हुई? अब आपको स्टेटमेंट को समझना सीखना पड़ेगा कि कैसे थ्योरम्स की स्टेटमेंट को समझा जाता है और कैसे फिर उसका प्रूफ दिया जाएगा। अगली थ्योरम है द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड। बिल्कुल आसान है, आप इजीली कर सकते हो। आपको क्या कह रखा है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये DE। तो ये प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड के पैरेलल हो। आप बहुत आसानी से कर सकते हो। थ्योरम ये कहती है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। या आप और आसानी से ये भी कह सकते हो कि ये ABC एक ट्रायंगल है, DE और E आपके मिड पॉइंट्स हैं। अगर D और E मिड पॉइंट्स हैं तो AT आपका DB के इक्वल हो गया, AD आपका DB के इक्वल हो गया और AE आपका EC के इक्वल हो गया। बोलिए। और अगर ये आपके इक्वल हो जाते हैं तो आप लिख सकते हो ना, देखो AT अपॉन DB इज इक्वल्स टू 1। इसको इसके अपॉन में ले जाओगे तो 1 आ जाएगा, और AE अपॉन EC भी 1 के इक्वल आ गया। अब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो AT अपॉन DB किसके इक्वल हो गया, AE अपॉन EC के। अगर ये बातें इक्वल हो जाती हैं तो थेरेस थ्योरम की कंडीशन प्रूव हो जाती है कन्वर्स पार्ट की। और अगर प्रोपोर्शन सेम हो जाता है तो आप कह सकते हो ना कि लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो यही मुझे प्रूव करना था कि DE किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करो कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, प्रूव दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट diagonals of a trapezium, diagonals of a trapezium। इन थ्योरम्स को नोट भी करना है, जिसके पास RD शर्मा नहीं है वो इस थ्योरम्स को नोट भी कर लेना। प्रूव दैट diagonals of a trapezium divides each other proportionally। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जिसको समझ आ गई उसको आधा काम समझ में आ गया। क्या कहता है कि एक ट्रेपेजियम बनाओ, लीजिए ABCD। ट्रेपेजियम के बारे में आप सबको पता है, इसकी दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और दो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो इसने क्या कहा है, इस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स है ना, ये होंगे ना डायगोनल इसके, ट्रेपेजियम के डायगोनल्स एक दूसरे को डिवाइड करेंगे प्रोपोर्शनली। यहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, इसका नाम मैंने O रख दिया। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है, ABCD और नाम रख लीजिए, रख लीजिए ABCD। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का क्या मतलब है, DE अपॉन EB, मतलब AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EB। या आप उल्टा लिखिए, BE अपॉन EB।
तो ट्रेपेजियम के डायगोनल्स ने एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट किया, तो कहता है कि ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेंगे, मतलब जितना प्रोपोर्शन इस डायगोनल का होगा ना उतना ही प्रोपोर्शन इस डायगोनल को होगा। तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई डी, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगी। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगी, ई से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी ई एफ, जो आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी, किसके, ए बी के भी और सी डी के भी। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करी, कंस्ट्रक्शन आपने ये करी कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। एक आपने लाइन ड्रॉ करी जो ए बी और सी डी दोनों के ही पैरेलल है। अब देखो ध्यान देना, मैं थेल्स थ्योरम का यूज करूंगी। आपको ए ई अपॉन ई सी चाहिए, तो आप इस ट्रायंगल का यूज करोगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। मैंने पहले करवा रखा है ऐसा क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए डी सी दिस पैरेलल टू दिस, तो आप क्या लिखोगे, ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। फिर आप ट्रायंगल का, इसको फर्स्ट मान लेना, फिर आप कौन से ट्रायंगल का यूज करोगे, जिसमें आपको ये वाली चीज मिले, है ना, बी ई अपॉन ई डी, और जिसमें पैरेललिटी भी हो, तो पैरेलल इसके हो गया, ई एफ ए बी के पैरेलल है, इसमें ई एफ सी डी के पैरेलल था, तो इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सी, ए डी बी, ये इसके पैरेलल है, तो फिर से आपकी क्या आएगी, ए एफ अपॉन एफ डी बी ई अपॉन ई डी, इसको सेकंड बोल दो। अब ये अगर सेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, और राइट हैंड साइड सेम होते ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा थ्योरम। तो इस तरीके की थ्योरम्स आपकी एनसीईआरटी में भी हैं और ये आई हुई भी हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो मैंने लगभग सारी कवर करवा दी हैं, और भी कोई मुझे लगेगी तो मैं बताती चलूंगी। कल हम करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स विच इज साइड साइड साइड, एंगल 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 एंड साइड एंगल साइड। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर लीजिएगा, तब तक इनको फेयर नोटबुक में कर लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।